गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का माय लव स्टोरी के पार्ट 4 में। गाइस, आप लोगों ने बहुत सारे भर भर के कमेंट ये करे यार, मेरे प्रियल को गाली सुनाया। कमेंट क्या किया है कि ये हमारा ज़बरदस्ती वाला प्यार है। यार, ज़बरदस्ती वाला प्यार नहीं है। ज़बरदस्ती आप किसी को कब तक प्यार करवा सकते हो, कब तक किसी रिश्ते में बांध सकते हो। मैं फर्स्ट स्टेप कभी भी नहीं ले पाती थी। मैं डरती थी फर्स्ट स्टेप लेने से। मैं बहुत चीज़ें सोचती थी, मतलब मैं किसी भी चीज़ को फेस करने से पहले डर जाती थी। और मैं चाहती थी इनसे मिलना, चाहती थी कि ये मेरे पास रहे, मैं इनको देखूं, मैं इनसे बात करूं, पर मैं कभी भी ना कोई स्टेप नहीं ले पाती थी। हाँ, ये फर्स्ट स्टेप लेती थी तो मैं इनका ज़रूर साथ देती थी। और जब ये पहली बार मेरे गाँव आई थी, आप एक बात बताओ, अगर जो ज़बरदस्ती वाला होता तो मैं इनको रास्ता क्यों बताती। हाँ, भले मुझे ये था कि ये नहीं आएंगी, मुझे ये था कि ये नहीं आएंगी, पर रास्ता तो मैंने बताया था ना। कहीं मन में उम्मीद थी कि हाँ, जब इतने टाइम से बात नहीं हो पा रही है, अगर जो ये आ जाए तो एक बारी देख लूँ तो। लेकिन ये भी था, दोनों चीज़ें सोचती थी कि एक बारी मैं इनसे मिल लूँ, एक बारी देख लूँ, और एक बारी ये भी सोचती थी ना आए ये यहाँ पे, बात चीज़ें फैल जाएंगी। ये दुनिया से डरती थी और मुझे भी डराने की कोशिश करती थी। गाइस, ऐसा नहीं होता है। जब प्यार होता है तो डर को काबू भी करना पड़ता है, एक दूसरे को समय भी देना पड़ता है, एक दूसरे से मिलना भी पड़ता है। मैं नहीं हिम्मत थी, मैं अब क्या इसके करती। अंदर वो चीज थी नहीं उस टाइम। अगर मैं हिम्मत नहीं दिखाती तो शायद आज हम दोनों इस तरह साथ नहीं बैठे होते यहाँ पे। एक तो दूसरे के लिए रो रहे होते कहीं ना कहीं। हमारी वरना लव साथ स्टोरी ना होते हैं। बहुत ज्यादा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड थी। हम खुद भी नहीं समझ पाते थे कि हम जब प्यार करते थे ना तो हम ये नहीं सोचते थे कि हमें नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है। हम खुद भी नहीं जानते थे। हाँ, हम बस ऐसी, मतलब रोते थे, एक दूसरे के लिए खूब रोते थे, जितना हो सकता था उतना रोते थे। हाँ, जितना हमें प्यार था ना उतनी तड़प थी, उतना ही मिलने के लिए सब कुछ। क्योंकि हमारी फैमिली तो जानती थी ना, मेरी फैमिली को भी पता था कि मैं इनके चक्कर में बिल्कुल पागल हूँ, और इनकी फैमिली को भी पता था कि हमारे चक्कर में बिल्कुल पागल है। और वो चाहती थी कि, उन्होंने पूरा जी जान लगा दिया था कि हम मिले नहीं हो, फिर भी हम कैसे ना कैसे मिल लेते थे। ये तो मेरे गांव में से आ गई थी, सोचो। तो जब ये मेरे गांव में आई थी तो उससे पहले, मेरे गांव में आने से पहले ना, ये परेशान होकर के रो कर के हो गई थी बीमार। तो हमारी जो फ्रेंड सर्कल था वो जानते थे हमारे प्यार के बारे में, वो हमें सपोर्ट भी करते थे। मेरे से ज़्यादा इनको सपोर्ट करते थे। तो जब ये बीमार हो गई थी ना, तो उन लोगों का प्लान था, एक्चुअली ये इनका भी प्लान नहीं था कि, ये तो सोच ही नहीं पा रही थी कि अब मैं मिल पाऊंगी। इनको ये था कि हाँ, जब अभी ये आएगी तो शायद मिलना होए, तो बात करना होए। ये तो थी नाराज, जितना ये मिलने से के लिए तड़प रही थी ना, उससे ज़्यादा थी ये नाराज। तो हमारी फ्रेंड थी, उन्होंने प्लान बनाया था कि ये इनके घर पे जाकर के उन्होंने बोला था कि चलो हम ना आंटी किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, हम सारे के सारे मिल करके, 4-5 फ्रेंडें थी। तो उन्होंने बोला कि हम सबके सब बाहर घूमने जा रहे हैं, आप 2-3 दिन के लिए बस इनको हमारे साथ भेज दो, इनको कुछ भी नहीं होएगा, हम वापस इनको घर पे छोड़ के जाएंगे। तो मम्मी तो राजी हो नहीं रही थी। मम्मी पहले सोची थी कि, मम्मी ये सोच रही थी कहीं अभी इसने इतना बड़ा, मतलब घर में सीन क्रिएट करवाया, फिर से ये सीन ना क्रिएट करवा दे। तो मेरी फ्रेंड्स ने किसी न किसी तरह, मतलब मम्मी को एग्री कर लिया था बाहर ले जाने के लिए। तब ये फिर मेरे घर आई थी। और जब मेरे घर आई तो चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी थी। तो मेरे मम्मी पापा ने इनकी मम्मी को फ़ोन किया था, इनकी, भाई तुम्हारी लड़की यहाँ पर आकर के मेरे गांव में ऐसे ऐसे कर रही है, इतना मतलब हमारी बदनामी हो चुकी है। जब मम्मी पापा को ये शौक लगा तब, मतलब मैं, उन्होंने तो इस टाइम कहा था, मम्मी ने फ़ोन स्पीकर पे ही था, मैंने मम्मी की बात सुनी थी। मम्मी ने कहा, ये तो मेरे से कही थी कि किसी ट्रिप पे जा रही है, इनकी फ्रेंड आई थी कि ट्रिप पे जा रही है। ट्रिप पे जाने के बजाय इन्होंने कहीं शायद शिमला का नाम लिया था ना शिमला आपने, का। कि शिमला जा रहे हैं, और ये शिमला के बजाय वहाँ कैसे पहुँच गई। तो फिर इनकी मम्मी बहुत नाराज़ हो गई थी। जब ये दिल्ली वापस आई थी लखनऊ से, ठीक मतलब कुछ ठीक होकर के वापस आई थी, तो इनकी मम्मी इनके चोट देखने के बजाय, इनको प्यार से वो करने के बजाय, मतलब इनसे नाराज़ हो गई थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ी ना उतर के मैं अपने प्यार के पास पहुंच गई, तो जाहिर सी बात है कोई भी फैमिली गुस्सा तो होगी उसमें। उसके कुछ टाइम बाद, हफ्ते भर के बाद, शायद हफ्ते भर के बाद, मैं भी दिल्ली वापस आई थी। पर पाबंदियाँ बहुत लग चुकी थी, ना फोन था पास में, ना कुछ था। क्योंकि ना हम मिल सकते थे, ना एक दूसरे को देख सकते थे, ना एक दूसरे से कुछ कह सकते थे।
तो फिर हफ्ता 15 दिन ऐसे ही बीत गया। जहाँ तो मिलने की सोचे थे वहाँ हमारा ऐसा हो गया कि अब हम तो बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं, बिल्कुल भी, मतलब एक दूसरे को ना देख सकते, फोन पे भी नहीं बात कर सकते ना, क्योंकि फोन तो छीन ही लिया था। बहुत चीजें ना कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी गाइस उस टाइम ना, समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ चीजें सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं। तो उस टाइम हम ना, जब ये स्टेप उन्होंने लिया था, उस चीज पे हमें बहुत पछतावा हो रहा था कि ये स्टेप क्यों लिया, अब इसी के चक्कर में हम मिल नहीं पा रहे, बहुत रो रहे थे, बहुत तड़प रहे थे। तो फिर हमारी फ्रेंड ने मतलब वो जान गए थे कि अब इनका कुछ नहीं हो पा रहा है, ये तो मेरे से तो उनकी भी बात नहीं हो पा रही थी, इनका वो जान गए थे कि ये बहुत बीमार हो गई है, इतनी ये बीमार हो गई थी रो रो करके, सोच के। फिर हमारी फ्रेंड थी, तो इन्होंने पूरा लेटर, इतना बड़ा चिट्ठा छाप के दिया था कि जाओ ये बात करवाओ। तो वो आई थी मेरे से मिलने, तो बहाने से जब मेरी मम्मी नहीं थी तो उन्होंने मेरे को लेटर दिया था। तो फिर मैंने उस टाइम ये सोचा कि हाँ मैं अपने दिल की बात इस तरीके से इनको बोल सकती हूँ। तो फिर मैंने इनको लेटर लिख के दिया था। तो मेरा लेटर लेकर के वो इनके पास आए थे। जब मैं इनका लेटर पढ़ी थी तो मैं तो बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा, कि ये मेरे लिए कितना परेशान हो रही है, मिल भी नहीं पा रहे हैं, मिलना छोड़ो, एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे हैं। तो उसके बाद काफ़ी, मतलब हमारा फिर इसी तरीके से लेटर पे ही बात होना शुरू हो गया था, काफ़ी दिनों तक हुआ था, बहुत दिन हो गए। पर बहुत अच्छा लग रहा था ना। हाँ। फोन से ज्यादा मजा फोन से ज्यादा लेटर पे मजा आता था, क्योंकि हमारी फ्रेंड्स थी वो डाकिया का काम करती थी। उनका आना जाना हो गया था कंटिन्यू, वो आती जाती थी किसी ना किसी बहाने, कभी किसी बुक देने के बहाने आती थी, कभी कुछ ऐसे ही मिलने के बहाने आती थी। और उस टाइम सच में इतना मजा आने लग गया था ना, शायद तो इतना मजा अब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब तो हम बहुत चीजों में फंस गए हैं, जॉब वॉब ये। अब पहले लाइफ खुल के जीते थे, कुछ सोचते नहीं थे, जब जो करना है कर देना है बस। नहीं, जब वो लेटर पे बातें होती थी तो कितना, मतलब ये लगता था कि सामने से मुझे चीजें बोल रही है, फिर पढ़ के फेस पे इतनी स्माइल आती थी ना, इतनी खुशी होती थी। शायद इतना फोन पे कभी बात करके मजा नहीं आया, पर ये हो गया था कि यार इतनी बातें हो रही है, कैसे भी तो मिले। तो फिर जब हमारी फ्रेंडें थी ना, वो मुझे एक बारी, मतलब मेरी फैमिली से बोली थी कि आंटी इनको एक बार बाहर ले चले, हम ना बर्थडे है मेरा, तो बाहर हम जा रहे हैं सब खाने के लिए, अब क्या करें, इनको भी लेकर के जाने दो ना। तो मम्मी तो पहले मान नहीं रही थी, मम्मी कहती कि नहीं ये बाहर नहीं जाएंगी कहीं भी। तो मेरे छोटे भाई को भेजी थी। तो मेरा छोटा भाई जो था वो साथ था, मैं उसको टॉफ़ी वॉफ़ी दे करके मना लेती थी। मैं उनको टॉफ़ी वॉफ़ी दे करके मना लेती थी। तो फिर मैं उसके छोटे भाई को लेकर के गई थी। तो हम फिर उसके बाद एक कैफ़े में मिले थे, वहाँ पे फिर मेरी फ्रेंडें चली गई थी बाहर, और मेरे भाई को भी बाहर, मतलब बाहर थे वो, और हम बातें कर रहे थे। फिर उस टाइम पे जो गले लगाया था, बाप रे, ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से दूर ही ना होए, बस ये टाइम यहीं रुक जाए, इस तरीके से हो गया था। फिर कम से कम रुके थे कुछ देर तो ना, बहुत उस टाइम ऐसे देखे थे तो आंखों में इतने आंसू आ गए थे ना कि अब क्या होएगा आगे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम सालों बाद किसी, सारी दुनिया कहते हैं ना, सारी दुनिया उस टाइम जैसे कि मिल गई थी हमें, और समझ में नहीं आ रहा था। अब ऐसा लग रहा था बस ये टाइम इसी जगह रुक जाए, इसी जगह रुक जाए बस। उस टाइम फिर जाने का टाइम आ गया था, तो ये मुझे जाने नहीं देती, पकड़ लेती, मत जाओ, रुक जाओ, अब मेरे पास कितना कहती थी, मत जाओ। उस टाइम पता नहीं रहता था गाइस कि हाँ मतलब अगर इसको मैं कह भी दूं मेरे पास रुकने के लिए, तो मैं खुद कहाँ रहूंगी, फैमिली को क्या बोलूंगी, मतलब कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी। तो वो चीज समझने के लिए उस हिसाब का एज भी होना चाहिए था। तब हमारी एज थी लगभग 18-19 थी ना, और आज के टाइम पे मेरी तो 27 है, इसकी 29 है, ये मुझसे बड़ी है। हमारा रिश्ता 10 सालों का है, और यह रिश्ता मरते दम तक रहेगा। मैं तो इतनी जल्दी इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ, और ये जो अगर मुझे छोड़ करके इधर उधर हुई तो मैं इनको तो ढाकी टिकी वैसे ही कर दूंगी। तो उसके बाद फिर जब हम फिर घर के लिए निकल गए थे ना, तो मतलब ये था कि अब कैसे मिलेंगे, आज तो ये हो गया, आगे क्या करेंगे, आगे कैसे मिलेंगे। मेरा भाई तो कह रहा था दीदी घर पे पता लग जाएगा तो पिटाई होएगी। हमारे पापा तो मत बताइयो ना, तो कोई अपनी गैंग में अपने भाई को भी शामिल कर लिया था। करना पड़ा था, क्या करती, बहाने से मिलती थी।
मैंने उसको बोला कि पापा तू बताइए मत कुछ भी ना, मेरा प्यारा बेटा नहीं है, मैं तुझे चीजें खिलाऊंगी, मैं उसको आइसक्रीम एक चॉकलेट के बहाने गाइस भाई को पटा लेती थी, ये पता भी नहीं चलता था, घर में किसी को पता नहीं चलता था, वो बताता भी नहीं था। भाई उस टाइम पे मेरा साथ दिया था। तो फिर उसके बाद उस दिन तो हो गया, अब बात भी फिर ऐसे चिट्ठियों के तरीके से चलती रही, मिलने के लिए भी हम परेशान, उस टाइम हमें हो गया था ना, हम काफी दिन पे मिलते थे। फिर उसके बाद हम कैसे, मेरी फैमिली स्कूल के लिए शायद कॉलेज के लिए मान गई थी, कॉलेज के लिए मान गई थी। तो फिर वैसे भी मेरे एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले थे, एग्ज़ाम से पहले था मेरा वो कॉलेज की तरफ से ट्रिप था। तो ट्रिप के लिए मेरी फैमिली पहले तो मना कर रही थी कि नहीं ऐसे हम बाहर कहीं जाने नहीं देंगे, कितना तो मनाया, मक्खन लगाया मैंने। फिर उसके बाद जब मान गए थे ना, तो फिर मैं वहाँ सबके साथ और फिर भी पीछे पीछे सागर को छोड़ दिया था, पीछे हाँ मेरे भाई को छोड़ दिया था कि देखो ये कहाँ जा रहा हाँ। है। इससे मतलब जो एक छोटा, इसके 3 भाई हैं, 3 में से जो 2 छोटे हैं, 2 जुड़वा हैं, वो तो 2 छोटे हैं, उनको तो ये मतलब अपनी गैंग में शामिल कर चुकी थी। एक बड़ा जो इससे मतलब छोटा था और उन दोनों से बड़ा था सागर, उसको मतलब हमारी जासूसी के लिए छोड़ दिया गया था कि मतलब देखे ये कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, मतलब हर तरह से मतलब जिंदगी में इसके भाई ने, इसके पापा ने मतलब मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे कि मैं इससे मिल ना पाऊँ, इससे बात ना कर पाऊँ। फिर भी गाइस कैसे न कैसे मैं इससे मिलती रहती थी। प्यार सच्चा था, मिलना तो था ही। और प्यार तो सच्चा आज भी है और हमेशा रहेगा। अच्छा जी। और क्या, मेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं पाएगी। सभी कहते हैं हम एक दिन, क्या मेरे लिए कहते हैं ना, मैं छोड़ दूंगी आपको। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, छोड़ना होता तो 10 साल काफी है, इतना सब कुछ फेस करके यहाँ तक नहीं पहुँचते। और अभी कैसे हमारे पेरेंट्स माने हैं, कैसे क्या हमारी लाइफ में मेरे पेरेंट्स माने हैं, चीजें आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल हुई है। वो चीजें मैं हर ब्लॉग में आपको बताती रहूंगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी लव स्टोरी काफी लंबी है। ये तो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मतलब मैंने इसके साथ जबरदस्ती रिश्ता जोड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। कोई चीज जबरदस्ती कोई किसी से कुछ नहीं करा सकता है, जो भी होता है दिल से होता है। अगर वो चीज मेरे दिल में नहीं है, बस हाँ मेरी हिम्मत थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि मैंने उस टाइम बचपन से बहुत चीजें फेस की हैं, मतलब हर तरह से मम्मी पापा को टेंशन में देखा है, चीजें कैसे मतलब मम्मी पापा जोड़ते थे, मतलब हमारे लिए क्या क्या करते थे, कैसे करते थे, वो चीजें मैंने फेस की हुई है, मैंने देखी थी। और इसको हमेशा लाडों में पली है ये, तो इसको इस चीज का मतलब कभी एहसास नहीं था कि हाँ दुनिया से लड़ना इसको कभी आता ही नहीं था। हाँ, और मेरे मम्मी पापा ने मुझे तैयार ही ऐसा किया है कि मैं लड़ सकूं अपने हक के लिए, मैं स्वयं लड़ सकूं, मुझे किसी की जरूरत ना हो उस टाइम। तो अब गाइस धीरे धीरे मेरे मन में अपने आप में ही मैं चेंजेस आने लग गए। मुझे लगता ही नहीं था मैं लड़कियों जैसी हूँ, मुझे फील नहीं होता था अंदर से कि मैं लड़की हूँ, क्योंकि मेरे जो भी मैंने चीज फेस की है ना, सब मुझे अंदर ही अंदर ये चीज लगता था कि मैं लड़कों जैसी बनती जा रही हूँ धीरे धीरे, और मेरे अंदर फीलिंग भी वैसी जागने लगी थी। तो समझ नहीं पाती थी मैं, कुछ भी नहीं समझ पाती। बस उस टाइम धीरे धीरे इससे मैं कब प्यार कर बैठी मुझे खुद भी नहीं पता चला। जब प्यार हुआ तो इसको मनाने में, इसकी फैमिली को मनाने में, आज की डेट में सारे माने हुए हैं। हाँ, ये चीज मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी कि हाँ मैं मतलब इसकी फैमिली को कैसे मनाया। इसकी फैमिली ने, आसान नहीं था, चीजें आसान नहीं थी। आज भी इसकी मम्मी अच्छे से बात करती हैं, इसके भाई भी आज अच्छे से बात करते हैं, और ये मेरी फैमिली में आती जाती भी है। एक ब्लॉग मैंने डाला भी था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, ये मेरे घर पे भी गई हुई है। एक ब्लॉग में मैंने इनकी फैमिली में तो मुझे सबने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ मेरी फैमिली में सबने एक्सेप्ट कर लिया है। इनसे ज्यादा सब मेरे को प्यार करते हैं। अगर कोई चीज होगा सबसे पहले, हाँ पहले पीहू आनी है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो सब कहते हैं, 10 बार ही फोन करते हैं मेरे पास कि तुम्हें आना है, मतलब जरूर आना है। और जब तक मैं ना जाऊँ ना तब तक तो कितने फोन कॉल सब, बल्कि टिकट पहले करवा देते हैं कि नहीं तुम्हें आना है, जब तक तुम नहीं आओगे ये चीज होगा नहीं आगे। तो गाइज ये सब चीजें जो आज हम बता रहे हैं आपको, ये चीजें अभी पेरेंट्स के बारे में बताना भी बाकी है। कुछ हमारी लव स्टोरी के पार्ट्स कुछ और भी बचे हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि एकदम कोई चीज़ तो स्टोरी काफ़ी लंबी है, तो इतनी जल्दी तो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हमारी फ्रेंडों ने इस चीज़ में हमारा बहुत साथ दिया है, हाँ। तभी आज हम दोनों साथ हैं।
और लाइफ टाइम साथ रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम आप लोग अगर ये चीज सोचते हो कि आज हम वीडियोस के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। वीडियोस के लिए बताओ हम अपनी बदनामी क्यों करेंगे? हमारा प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार को छुपा कर क्या करेंगे? जब प्यार किया तो डरना कैसा? और अगर झूठा ही प्यार होता तो 10 साल बहुत होते हैं गाइस। यहाँ कहते हैं कि एक दिन भी बहुत होता है अगर किसी को छोड़ना हो तो हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि हम एक दूसरे से बहुत खुश हैं और लाइफ टाइम खुश रहेंगे। हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब हमारी जो लाइफ की जर्नी है वो हम आपके आगे शेयर करते रहेंगे। और कुछ टाइम दीजिए ताकि हम अपनी लाइफ के बारे में और भी अच्छे से बता सके, और भी जो हमारे साथ हो रही हैं चीजें, लाइफ की जर्नी हम आपके साथ जिएंगे। ये हमारा पहले ये था, पहले मैं बता रही हूँ, मैं पहले डरती थी। मैं अपनी मतलब जब हम साथ में भी आ गए थे ना, तो मैं अपनी एक फोटो तक नहीं मतलब ऑनलाइन डालती थी हाँ। कि कोई मेरी फैमिली देख ना ले। मैं बहुत डरती थी। पर अब मेरा ये है कि अगर मैंने इनसे प्यार किया है, इनके साथ मैंने रिश्ता रखा है, तो मुझे छुपाना नहीं है यार। जब मैंने प्यार किया तो मैं क्यों डरूं? तो मुझे खुल के सबको बताना कि मैंने इनसे प्यार किया और ये डिसीजन मेरा गलत नहीं था। अगर कोई मेरे पे उंगली उठाता है, इन पे उंगली उठाता है, तो मुझे उस उंगली को नीचे गिराना है, अपने प्यार को सबसे ऊपर रखना है, अपने प्यार को इज्जत सम्मान सब दिलाना है। इसलिए मुझे अपने प्यार को मैं खुल के सबके सामने कहने के लिए तैयार हूँ। जो इनकी फैमिली तो मान चुकी है, मैं पूरा मुझे मान सम्मान सब देती है, प्यार देती है और हर चीज में मुझे बुलाती है। पर मेरी कैसे मानी है ये चीज मैं आपको व्लॉग में जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट व्लॉग में मेरे पेरेंट्स ने इसको एक्सेप्ट कैसे किया आपको ये जरूर बताऊंगी। हाँ, और अब मैं खुल के मतलब अपनी बात रखना चाहती हूँ सबके, क्योंकि ये वीडियोस मेरी फैमिली तक भी जाएंगी। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि मैंने जिसे चुना है ये गलत नहीं है, और मैं अगर अपनी फैमिली से अलग हुई हूँ तो मैं खुश हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। और जिससे मैंने प्यार किया वो मुझे पूरी खुशी और सब कुछ दे रहे हैं, तो मेरा डिसीजन गलत नहीं था। अगर आप लोग ये सोचते हो कि मैं एक लड़की के साथ में हूँ तो मैं गलत हूँ, तो ऐसा आप नहीं लोग है। ये क्यों सोचते हो कि एक लड़की का साथ नहीं दे सकती है, एक लड़की को सम्मान नहीं दे सकती? क्यों नहीं दे सकती? भगवान ने हमारा तो प्यार ऐसा का है रिश्ता ना, ऐसा बनाया है। प्यार कभी भी कोई जेंडर नहीं देखता, फैमिली नहीं देखता, ना ही और चीजें देखता है। देखो हमारा ऐसा है, मैं बता रही हूँ, अगर मैं इनसे थोड़ी देर बात ना करूँ ना तो मैं बेचैन होने लगती हूँ। अगर मैं थोड़ी देर ये ऑफिस भी जाती हैं तो मेरे को देखो बाहर का माहौल ऐसा, गाड़ियाँ ऐसे चलती है, मुझे डर रहता है कि कहीं कुछ हो ना आ जाए। तो जब ये ऑफिस जाती हैं पहुँचती हैं तब भी मैं इनसे बात करती हूँ, और जब ये ऑफिस से निकलती हैं, जब मैं ऑफिस से निकलती हूँ तब भी हम बात करते हैं। और हमें बीच में जब भी टाइम मिलता है तो हम बस ये सोचते बस थोड़ा सा बात कर ले, पूछ ले खाना खाया नहीं खाया, कैसी है, मतलब ठीक है, मतलब इतना है यार। फिर अब मैं कैसे इनको छोड़ दूंगी या कैसे ये मुझे छोड़ देंगी? हमने अगर ये डिसीजन लिया है कि हम साथ रहेंगे या हमने आपस में शादी करी है तो हम खुश हैं, और ये शादी हमारे मरते दम तक तो नहीं टूटने वाली है, चाहे कोई कुछ भी कोशिश कर ले, हम हमेशा ऐसे साथ रहेंगे। क्योंकि देखो भगवान दिल देता है तो प्यार भी देता है, और प्यार देता है तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें हर हदें पार करने के लिए हिम्मत भी देता है। तो हर हद पार करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये चीज़ें आसान नहीं होती है। हाँ, पहले हिम्मत नहीं थी तो पहले नहीं बोल पाई, मैं अपने प्यार के लिए नहीं लड़ पाई, पर आज मुझ में हिम्मत है कि मैं अपने प्यार के लिए लड़ सकूं और सभी चीज़ों के सामने आगे, सबसे आगे पहले मैं अपने प्यार के लिए खड़ी होंगी। इन पे अगर कोई भी बात आती है तो अब तो ऐसा कुछ नहीं होगा गाइस, क्योंकि चीजें बहुत बदल चुकी हैं। 8-10 सालों में हमने बहुत कुछ फेस करके इसकी फैमिली को हमारा बनाया रिश्ता मैंने। और भी ज्यादा मजबूत हो गया, और भी ज्यादा मजबूत हो गया। आप लोग ये मत सोचिए कि आज इसका यूज, ये मेरा यूज कर रही है या मैं इसका यूज कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आगे के नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि हमारी फैमिली ने हमें कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे आज वो लोग भी खुश हैं। उन लोगों को भी मैं आपको व्लॉग में जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि वो लोग हमसे थोड़ा दूर रहते हैं और फिर हम बहुत कम हमें टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे के साथ मिलने का। तो मैं उनसे ज़्यादा मिल नहीं पाती क्योंकि मेरा ऑफिस वर्क भी होता है, छुट्टियां में मिल नहीं और पाती छुट्टी हमें मिलती नहीं है। संडे हमारा ऑफ होता है। तो फिर मैं आपको ब्लॉग में अपनी फैमिली भी दिखाऊंगी, अपना मतलब हर चीज़ दिखाऊंगी आपको कि हमने कहाँ से शुरुआत की, आज कहाँ पहुँचे। हर चीज़ धीरे धीरे एक्सप्लेन कर पाऊंगी गाइज, मैं करूँगी। चलिए अब ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। 5th पार्ट में आपको हम ये दिखाने वाले हैं कि हमारी मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे
इसको एक्सेप्ट कैसे किया, या पहले इसकी फैमिली को दिखाऊंगी। पहले इसकी फैमिली के बारे में बताऊंगी कि इसके पापा ने, मतलब जब मैं इसके पापा के आगे से इसका हाथ पकड़ के लेके आई थी तब क्या हालात हुए थे, ये मैं आपको 5वें पार्ट में बताऊंगी। आज तो आप लोगों ने कमेंट किया था, इस वजह से मुझे थोड़ा ये लगा कि ऑडियंस गलत सोच रही है, मुझे उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, इसलिए मैंने ये चौथा पार्ट बनाया आप लोगों के लिए। लेकिन 5वें पार्ट में मैं पेरेंट्स के बारे में ही बताऊंगी कि इसको मैं कैसे इसके पापा के आगे से हाथ पकड़ के लेके आई थी मेरे पापा, क्योंकि मैंने जान लिया था कि अब हद नहीं जब तक पार करूंगी, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा, चीजें सही नहीं होंगी, मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो मैंने हिम्मत दिखाई है, तब आज जाके मैंने इसको पाया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।